अम्मा बाद फ़क़ल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहिन नबिल मुतहहरी शफ़ील वरा फ़ी यौमिल बअस व शरीर बशीरन नज़ीरन सय्यदुल कौम जुमलतन रसूलन करीमन खैर ज़ात व जौहरी व मा मिस्लुहु फ़िन्नास बिलक़दमी बिखुल्क़िन अज़ीमिन सुम्मा ज़ात मुतहहरी इज़ा लमअ अन्वार वजह मुहम्मद फलम यब्क़ नूरुन मा लिन्नज्मिल मुनव्वरी सक़ा माशल अबरार मिन हौज़ कौसरी शराबन तहूरन ख़ालियन मुक़दरी अलैका सलातुल्लाहि या सय्यदल वरा वअलैका सलामुल्लाहि या खैर मंज़री वअला आलिका सलातु व अस्हाबिका सलाम इला यौमिल जज़ाइ बिख़ालिक़िल अकबरी दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अला मुहम्मद व सल्लम सलातु व सलाम अलैका या हबीबी या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा बावक़ार उलमाए किराम, हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कुछ बयान करने से क़ब्ल नात पाक के चंद शेर पेश कर रहा हूँ। पूरा मजमा पूरी ईमानदारी के साथ बावज़ बुलंद दरूद पाक नज़ाना पेश करें। न कहीं से दूर है मंज़िलें, न कोई करीब की बात है, न कहीं से दूर है मंज़िलें, न कोई करीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। जिसे चाहदर पे बुला लिया, जिसे चाह न बना लिया, जिसे चाहदर पे बुला लिया, जिसे चाह न बना लिया, जिसे चाह न बना लिया। ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े करम के हैं फैसले,
हैं फैसले ये बड़े नसीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दे ये दरे हबीब की बात है। वो निकल के राह में रह गए ये लिपट के दर से मचल गए। वो निकल के राह में रह गए ये लिपट के दर से मचल गए। ये लिपट के दर से मचल गए। वो किसी अमीर की शान थे। वो किसी अमीर की शान थे। ये किसी गरीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दे ये दरे हबीब की बात है। वो खुदा नहीं बखुदा नहीं मगर वो खुदा से जुदा नहीं। वो खुदा नहीं बखुदा नहीं मगर वो खुदा से जुदा नहीं। मगर वो खुदा से जुदा नहीं। वो है क्या मगर वो है क्या नहीं। वो है क्या मगर वो है क्या ये मुहिब हबीब की बात है। जिसे चाहे उसको नवाज दे ये दरे हबीब की बात है। आखिरी शेर समाअत फरमा लें। अल्लाह मैं बोरों में लाख बुरा सही मगर उनसे है मेरा वास्ता। मैं बोरों में लाख बुरा सही मगर उनसे है मेरा वास्ता। मगर उनसे है मेरा वास्ता। मेरी लाज रख ले मेरे खुदा। मेरी लाज रख ले मेरे खुदा। ये तेरे हबीब की बात है। मैं बुरों में लाख बुरा सही
हबीब की बात है, जिसे चाहे उसको नवाज दे, ये दरे हबीब की बात है। मक्ता समात फरमा ले। तुझे मुनव्वर में नवा दर शहर से चाहिए और क्या, तुझे मुनव्वर में नवा दर शहर से चाहिए और क्या, दर शहर से चाहिए और क्या, जो नसीब हो कभी सामना, जो नसीब हो कभी सामना, तो बड़े नसीब की बात है, जिसे चाहे उसको नवाज ले, ये दरे हबीब की बात है। जिंदाबाद। अल्लाह तबारक व तआला अपना फजल करम हमारे आपके हाल पर नाजिल फरमाए। उसके हबीब दर्दमंदों की तबीब रूही फिदा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शफ़क़त इनायत हम गुनाहगारों को हर लम्हा नसीब होती रहे। उनके उम्मत के औलिया किराम बिलुमूम महबूब सुबहानी क़ुत्ब रब्बानी शहबाज़ ला मकानी कंदील नूरानी शेख सैयदना मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर जीलानी गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला की करामतें हमारी आपकी दस्तगिरी फरमाए। मोहतरम अहब्बा, इस इलाके में पहली बार आया हूँ। ये तो नहीं कहूँगा कि जलगांव पहली बार आया हूँ, जलगांव तो 4-5 साल से मुसलसल आना हो रहा है, लेकिन इस इलाके में पहली बार आया हूँ। मैं इस्लाही गुफ्तगू करने का आदी हूँ और चूँकि खानकाही आदमी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा फजल है कि उसने अपने फजल अज़ीम से ऐसा ख़ानदान अता फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी अल्लाह के वली मौजूद हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। और चूँकि मैं बहुत आसान अल्फाजों में तकरीर करने का आदी हूँ, मैं आपको सुनाने आता हूँ। ये लोग तो माशाअल्लाह जानकार लोग हैं, तभी स्टेज पर बैठे हैं। हकीकत ये है कि इस माहौल में बहुत सी बुनियादी कमी नजर आती है। आज हमारी कौम का जो हाल है वो सब आपके सामने रोशन है। मुझे तो बसा औकात बड़ी सख्त तकलीफ होती है और यही शेर नजमुद्दीन साहब अक्सर गुनगुनाता हूं कि आह इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, आह इस्लाम तेरे चाहने वाले ना रहे, जिनका तू चांद था अफसोस वो हाले ना रहे। आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा,
आज भी हो, जो इब्राहिम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबको दीन की समझ अता फरमाए और कुरान पाक खूब अच्छी तरीके से समझ कर पढ़ो और उस पर अमल करो तो कामयाबी मिलेगी। शरीयत पर अमल करो, तबीयत पर अमल मत करो। मुस्तफा करीम के फरमान पर अमल करो। रब तबारक व तआला कुरान पाक में ऐलान फरमाता है, मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहू। जिसका मफहूमी तर्जुमा अपने अल्फाजों में मैं बयान कर रहा हूं। ऐ लोगों, जो मेरा महबूब दे उसको ले लो। समझ रहे हैं मेरी बात को? जो मेरा महबूब दे, मा आताकुमुर रसूल, जो रसूल अता करे, जो दे वो ले लो। पूरा मजमा बावाज़ बुलंद बोले, जो रसूल दे वो। बस इसी पर मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं। देखो, हकीकत यह है कि हमने अपने बुजुर्गों से सुना है कि सुन सुन के सहाबा की बातें कुफ्फार मुसलमान होते थे। फिर सोचो रसूल आजम की गुफ्तार का आलम क्या होगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहि अजमईन के चेहरे को देख लेते थे, ईमान ले आते थे। बास कहेंगे कि वो तो सहाबी है, उन्होंने हुजूर के चेहरे को देखा है। इस दौर की बात करिए तो अल्हम्दुलिल्लाह इस दौर में भी ऐसे अल्लाह के वली हैं कि जिनके चेहरे को देख लो तो अल्लाह ईमान की दौलत अता फरमा देता। क्या तुम भूल गए बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह जब दिल्ली के अंदर आए तो एक शोर बर्पा हो गया। जो फरीदुद्दीन को अकीदत और मोहब्बत से देखता है, रब तबारक व तआला उसको ईमान की दौलत से मालामाल फरमा देता है। घर गए, माँ के कदमों से लिपट के रोने लगे। कहा, माँ अल्लाह का फजल तो देखो, रब की अता तो देखो। दिल्ली में ये बात मशहूर हो रही, जो फरीदुद्दीन क्या कहा, बेटा इसमें तेरा कमाल थोड़ी ना है, इसमें खाली तेरा कमाल थोड़ी ना है। मैंने जब जब तुझे दूध पिलाया है पहले वजू किया है फिर दूध पिलाया है। सुभान अल्लाह। हमारी माँ बहनें जब बच्चों को दूध पिलाती हैं तो मोबाइल में कुछ कार्टून टाइप का लगा देती हैं। देखो, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूं। बच्चे वो देखते जाते हैं और माँ खाना खिला देती बच्चों को। तो फिर बड़े होकर बच्चे नाचेंगे गाएंगे नहीं तो फिर क्या करेंगे? अल्लाह ताला हिदायत फरमाए। तो मैं अर्ज ही कर रहा था, माँ आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो रसूल दे वो ले लो। जलगांव वालों, संजीदगी से, कोई तुम्हारे ऊपर प्रेशर नहीं है। मेरी गुफ्तगू को गौर से सुनकर जवाब देना। जो रसूल दे वो तुमने लिया, संजीदगी से सोचो, तुमने लिया। सरकारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। बोलो, अमल है? 5 वक्त मस्जिद जाते हो, सर झुकाते हो, रब के सामने खड़े होकर आंसू बहाते हो, बाजमात नमाज पढ़ते हो। बल्कि हाल ये है मस्जिद मर्द या ख्वाह के नमाजी ना रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी ना रहे। अरे वो एक सजदा जिससे रूए जमी कांप जाती थी, उसी सजदे को तरसते हैं ये मिंबर और मेहराब। फर्ज है नमाज। कुरान में बारहा रब ने फरमाया, अकीमुस्सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो। इन्ना सलात तन्हा अनिल फ़ाहिशाइ वल मुनकर।
बेशक नमाज बेहयाई और बुराइयों से रोकती है। पढ़ते हो नमाज, कितनी शर्म की बात है। माता कुबुर रसूल हो, और ये नमाज तो मेराज से लौटने पर तोहफा दिया है मुस्तफा करीम ने। कितना बड़ा फजल है। 50 वक्त की नमाजें मिली थी कि नहीं मिली थी? कम होते होते 5, लेकिन देखो रब का फजल है, पढ़ो 5 सवाब मिलेगा 50 का। तो भी नहीं पढ़ते। पढ़ लो नमाज, अभी मौका गनीमत है, अभी मौका गनीमत है। नमाज की पाबंदी करो। मरने के बाद उलमाए किराम बैठे, पूछिए, मरने के बाद सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। अभी वक्त गनीमत है, मस्जिद जा सकते हो, नमाज पढ़ सकते हो, वरना एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम चाह के भी नहीं जा सकते। अरे चाहने की ताकत भी नहीं रहेगी। अभी पैर हैं, इस्तेमाल कर लो, हाथ है, इस्तेमाल कर लो, जबान है, इस्तेमाल कर लो, वरना वो वक्त अनकरीब आने वाला है कि तुम अपने जिस्म से के ऊपर बैठी हुई मक्खी को भी नहीं उड़ा पाओगे। इतने मजबूर, इतने लाचार हो जाओगे, तुम खुद गुस्ल नहीं कर पाओगे, लोग तुमको गुस्ल देंगे, तुमको लोग नहलाएंगे। अरे जिस तरह चाहेंगे वैसे नहलाएंगे। मुर्दा बदस्ते का साल कैसा होता है हजरत? जिस तरह नहलाने वाले का दिल चाहे वैसे नहलाता है कि नहीं नहलाता? मुर्दा बोल सकता है कि नहीं पहले पैर धुला या पहले हाथ धुलाओ? नहीं, तुम इतने मजबूर हो जाओगे, इतने लाचार हो जाओगे कि अपने जिस्म पर बैठी मक्खी को नहीं उड़ा सकते। अभी वक्त गनीमत है, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा सकते हो। अरे नमाज पढ़ो कबल इसके कि लोग तुम्हारी जनाजे की नमाज पढ़े। देखो जो नमाज पढ़ता है उसका जिस्म पाक होता है, जो नमाज का पाबंद होता है उसका लिबास पाक होता है। अरे जो नमाज का पाबंद हो, जिसका जिस्म पाक हो, जिसका लिबास पाक हो, क्या अजब है, रब अपने फजल से उसके कल्ब को भी पाक कर दे। मा आताकुमुर रसूल फखुज़ूहु, जो रसूल दे वो लो। चेक करते जाओ, मैं गिनाता जाता हूं। नमाज फर्ज है, सरकार ने दिया ना तोहफा, लिया तुमने तोहफा कि नहीं लिया? तुमने ये तोहफा लिया कि नहीं लिया? घर जाना, संजीदगी से गौर करना कि रब्बानी साहब जो आए थे, जो बात कह के गए हैं, वो लफ्फाजी है कि वो हकीकत पर मबनी है। घर जाकर संजीदगी से सोचो, नमाज पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? नमाज की पाबंदी करो। दूसरा, मुस्तफा करीम ने क्या फरमाया? सच बोलो। बोलते हो? झूठे पर खुदा की लानत है। सच बोलते हो? अपने बच्चों को सच बोलने की ताकीद करते हो? लिया कि नहीं लिया? सोचो, जो हुजूर ने दिया वो तुमने लिया। अरे नेमतें तो बेशुमार मिलती हैं सरकार के दर से, और इंशाअल्लाह नेमतें मिलती ही रहेंगी। क्यों? क्योंकि रब ने उन्हें कासिम बनाया है। लेकिन मैं शरीयत को सामने रखकर गुफ्तगू कर रहा हूं उन हकायक की तरफ जिसकी तरफ बात सुन्नी जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। सरकार ने फरमाया सख्ती से मेरी शरीयत पर अमल कर। रब ने हुक्म दिया इत्तिबा कर महबूब की। इनको तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। मुस्तफा फरमा रहे हैं, कर रहे हो इत्तिबा? कर रहे हो इत्तिबा? जो हुजूर ने दिया उसको लिया है। संजीदगी से गौर करो, मुस्तफा करीम ने क्या क्या दिया। नमाज पढ़ो, रमजान के फर्ज रोजे रखो, जब बोलो सच बोलो, माँ बाप के साथ एहसान करो। सरकार ने ताकीद फरमाई ने, बल्कि इतनी ताकीद, अल्लाह अकबर, एक मर्तबा मुस्तफा करीम मिंबर पर रौनक अफरोज, सरकार ने फरमाया यकीनन वो जन्नती है, यकीनन वो जन्नती है, यकीनन वो जन्नती है। साहबा किराम खुश हो गए।
फिर आका करीम ने फरमाया यकीनन वो जहन्नमी है, यकीनन वो जहन्नमी है, यकीनन वो जहन्नमी। सहाबा किराम डर गए। अर्ज़ की माँ बाप कुर्बान, या रसूल अल्लाह वो कौन खुश नसीब है जो यकीनन जन्नती है और कौन बदनसीब है जो यकीनन जहन्नमी है। मुस्तफा करीम ने फरमाया सुनो, यकीनन वो जन्नती है कि जिसने बुढ़ापे में माँ बाप में से दोनों को या किसी एक को पाया और उनकी खिदमत की, उनको राजी किया, वो खुशी खुशी दुनिया से रुखसत हो गए, यकीनन वो जन्नती है, यकीनन वो जन्नती है। और सुनो, यकीनन वो जहन्नमी है। साहबा ने अर्ज़ की माँ बाप कुर्बानी, या रसूल अल्लाह कौन बदनसीब जो यकीनन जहन्नमी? कहा वो कि जिसने बुढ़ापे में माँ बाप को दोनों को पाया या किसी एक को पाया और उनकी खिदमत नहीं की, उनको राजी नहीं किया, यकीनन वो जहन्नमी है। एक साहबी रसूल खड़े हुए, वह इन सल्ला वह इन सामा या रसूल अल्लाह, अगरचे वो नमाजी हो, रोजदार हो। मुस्तफा करीम ने फरमाया हाँ, अगरचे वो नमाजी हो, रोजदार हो, तो भी वो जहन्नमी है। बोलो, जब तक माँ बाप राजी ना हो जाए। बल्कि कुरान क्या कहता है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदु इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि ihसाना, माँ बाप के साथ एहसान करो। मुस्तफा करीम ने ताकीद फरमाई है। बल्कि एक साहबी रसूल आए, बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, फिदा कौमी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या नबी अल्लाह, अल्लाह के रसूल, मैं जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए जाना चाहता हूँ, आका मुझे इजाजत अता फरमाए। जिहाद फी सबीलिल्लाह के लिए जाना चाहता हूं, मुझे इजाजत मिल जाए या रसूलल्लाह। अल्लाह अल्लाह। सरकार ने क्या फरमाया, ये बताओ तुम्हारे माँ बाप जिंदा है? कहा या रसूलल्लाह बूढ़ी माँ जिंदा है। कहा उसकी खिदमत के लिए? कहा यार से मेरे सिवा कोई नहीं। आका ने क्या फरमाया, इर्जी इला उम्मी, लौट जा अपनी माँ की तरफ, उसकी खिदमत कर, अल्लाह तुझे जिहाद का सवाब अता फरमाएगा। यहाँ लोग बूढ़े माँ बाप को गालियां बकते हैं। मेरे पास बूढ़े माँ बाप आते हैं, आकर रोते हैं, आंसू बहाते हैं, पीर साहब, सैयद साहब, मौलाना साहब, लड़का कहना नहीं सुन रहा, लड़का बात नहीं सुनता, हमसे बात नहीं करता, शादी हो गई, अलग रहने लगा, अब हम बुढ़ापे में कहाँ जाए? आके अपनी फरियाद पेश करते हैं। खुदा के वास्ते तुम कर क्या रहे हो? मुस्तफा करीम, अल्लाह अकबर, कितनी सख्ती से आपने ताकीद फरमाई। अल्लाह अल्लाह, आपने अपने सहाबा को भी ताकीद फरमाई, माँ बाप की खिदमत करो। बल्कि हजरत अलकमा वाला वाक़या मशहूर है, इससे अंदाज लगाओ। एक साहबी रसूल है, अल्लाह अल्लाह, साथी आए, या रसूलल्लाह हमारे साथी अलकमा का आखिरी वक्त आ गया, सकरात का आलम है या रसूलल्लाह, लेकिन उनके मुंह से कलमा नहीं निकला, बड़ी सख्त तकलीफ में, आका करम फरमाइए। मुस्तफ़ा करीम, अल्लाह अकबर, रब ने अपने फضل से मेरे मुस्तफ़ा को इल्म गैब अता फरमाया। आका ने ये नहीं कहा लो मैं पानी पढ़ के दे दे रहा हूँ, जाके पिला देना, कलमा पढ़ने लगेगा, या मैं हाथ उठाकर दुआ करता हूँ, कलमा पढ़ने लगेगा, नहीं। बल्कि मुस्तफ़ा करीम ने क्या फरमाया, तलाश करो उसके बूढ़े माँ बाप में से कोई जिंदा है कि नहीं, मालूमात करो अलकमा के माँ बाप में से कोई जिंदा है कि नहीं है। सहाबा किराम थोड़ी देर बाद हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह अलकमा के वालिद का तो इंतकाल हो चुका, लेकिन बूढ़ी माँ है जो जिंदा है। लेकिन या रसूल अल्लाह वो बूढ़ी माँ अलकमा के मकान में नहीं रहती, बल्कि अलग रहती है, अलकमा के मकान में नहीं, अलग रहती है। सरकार ने फरमाया जाओ उसके पास मेरा पैगाम पहुंचाओ। ए माई, अगर ज़ौफ़ की वजह से तेरे अंदर इतनी ताकत हो तो आके मुझसे मुलाकात कर, और अगर तू कासिर है तो जवाब दे। जैसी अलकमा की माँ ने सुना सहाबिया थी, मेरे आका बुलाए मैं ना जाऊं, रब फरमा रहा है वमन युति रसूल फक़द अता अल्लाह, आका हुक्म दे और मैं ना जाऊं। अरे अभी तो डंडा टेक के चलने के लायक हूं, वल्लाह अगर घिसट के चलने के लायक होती तो भी हाजिर हो जाती। सरकार से कहना, या रसूलल्लाह मैं हाजिर होती हूँ। थोड़ी देर के बाद अलकमा की माँ आ गई। अब अलकमा की माँ जब हाजिर हुई तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, अलकमा की माँ, तुम्हारा और तुम्हारे बेटे का क्या मामला है, तुम्हारा बेटा कैसा है? अलकमा की माँ ने कहा, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा नमाजी है, तहज्जुद गुजार है। अल्लाह के रसूल आपके साथ ग़ज़वात में उसने शिरकत की। सरकार ने फरमाया, मैं ये नहीं पूछ रहा, ये बताओ
तुम्हारा तुम्हारे बेटे का मामला क्या है? तुम्हारा तुम्हारे बेटे का मामला क्या है? तो अलकमा की माँ खामोश हो गई। कहा या रसूलल्लाह, अगर आप क्या सिवा कोई और पूछता, या रसूलल्लाह मैं ना बताती, लेकिन हमको रब ने हुक्म दिया है, क्या आपका हुक्म मानना है हमको? आका अगर आपका हुक्म हो तो मैं बयान करूं। कहा हाँ अलकमा की माँ बताओ तुम्हारा तुम्हारे बेटे से मामला क्या है? कहा या रसूल अल्लाह, मेरा दिल मेरे बेटे से साफ नहीं है। सुनो कान खोलकर नौजवानों, माँ बाप को झुलकने वालों, कान खोलकर सुनो, ये साहबी रसूल हैं और साहबी रसूल की शान क्या जानते हो? मुस्तफा करीम ने फरमाया असहाबी का नुजूम बे मुक्तदैतुम इक्तदैतुम, मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह है, किसी एक की इक्तिदा करोगे हिदायत पा जाओगे। अलकमा की मां, तुम्हारे बेटे का मामला क्या है? कहा या रसूलल्लाह, मेरा दिल साफ नहीं है। आका ने फरमाया क्या वजह है? कहा या रसूलल्लाह, एक मर्तबा अलकमा तिजारत के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, मेरा और उसकी औरत से झगड़ा हो गया, मेरा और उसकी औरत से झगड़ा हो गया, बात काफी आगे बढ़ गई। हम दोनों ने आके इस बात पर बात खत्म की कि अलकमा जब आएंगे उनके सामने हम अपनी बात पेश करेंगे, जो बात अलकमा कबूल कर ले वही सही। या रसूलल्लाह, मुझको यकीन था ये मेरा बेटा है, मैंने इसको 9 महीने अपने पेट में रखा है, मैंने अपना दूध पिलाया है, इसकी परवरिश में मैंने बड़ी सख्तियां उठाई हैं। अल्लाह के रसूल, मुझे यकीन था मेरा बेटा मेरी बात सुनेगा, लेकिन वक्त गुजर गया। कुछ दिनों के बाद अलकमा लौट कर आए तो अमन या रसूलल्लाह, अपनी बीवी, मेरा दिल अपने बेटे की तरफ से साफ नहीं है कि मेरी बात ना सुनकर अपनी बीवी की बात सुन ली। मुस्तफा करीम ने क्या फरमाया? अलकमा की माँ, अलकमा का आखिरी वक्त है, सकरात का आलम है, मैं देख रहा हूं अगर तुम उसको माफ नहीं करोगी तो उसके लिए बड़ा सख्त अजाब है। कहा या रसूलल्लाह, मेरा दिल गवारा नहीं करता। कहा अच्छा, तुम माफ नहीं करना चाहती? तो अलकमा की माँ, तुम ठहरो, जिसने अपनी माँ का दिल दुखाया है, यहां से अंदाज लगाओ मुस्तफा की नाराजगी का, जिसने अपनी माँ का दिल दुखाया है, मैं चाहता हूं उसको तुम्हारी आंखों के सामने आग में जला दो। अल्लाह अकबर। साहबा किराम को हुक्म दिया, लकड़ियां जमा करो। लकड़ियां जमा की जा रही हैं, लकड़ियां जमा हो रही हैं। अलकमा की माँ देख रही है, या रसूलल्लाह, मुझे इजाजत दे दी सरकार, मैं अपने घर चली जाऊं। कहा नहीं, तुम यहां बैठो, तुम्हारा दिल उसने दुखाया है, मैं तुम्हारे सामने उसको जलाऊंगा। कहा या रसूलल्लाह, मैं माँ हूं, माँ अपने बेटे को जलता कैसे देखूंगी? या रसूलल्लाह, मैं ना देख पाऊंगी। तो मुस्तफा करीम ने क्या फरमाया? अलकमा की माँ, ये तो दुनिया की मामूली आग है, अगर तुम उसको माफ ना करोगी तो मैं देख रहा हूं जहन्नम की आग बड़ी सख्त है। जैसे ये कहा, अलकमा की माँ की आंखों में आंसू आ गए। कहा या रसूल अल्लाह, आप गवाह हो जाइए, मैंने अपने बेटे अलकमा को माफ कर दिया। ये कहा, माँ रुखसत हुई। थोड़ी देर बाद साहबी रसूल दौड़ती हुआ है, या रसूलल्लाह, अलकमा की हालत अब बेहतर है, अलकमा की हालत अब बेहतर है। हमने उससे पूछा, अलकमा, पहले हम तुम्हारे पास कलमा पढ़ते थे, तलकीन कर रहे थे, लेकिन तुम हमारी बात सुनकर जवाब नहीं देते थे, आखिर बात क्या थी? और अब हम तुम्हारे सामने कलमा पढ़ रहे तो तुम भी हमारे साथ कलमा पढ़ रहे, आखिर वजह क्या है? कहा बात ये है, मैं कलमे की आवाज तो सुनता था, इरादा करता था कि कलमा पढ़ूं, लेकिन कोई आवाज देता था, फरिश्तों इसका मुंह बंद कर दो, दुनिया में इसकी माँ इससे नाराज है, इसलिए मैं चाहकर भी कलमा नहीं पढ़ पा रहा था। कहा अब क्या हुआ? कहा अब ये हुआ क्या मैंने फिर जब कलमा पढ़ना चाहा तो निदा आई, ए फरिश्तों, इसका मुंह मत बंद करो, दुनिया में इसकी माँ ने इसको माफ कर दिया है। बोलो, माँ अताकुम रसूल फखुज़ूहु, जो रसूल दे वो लो, माँ बाप के साथ एहसान कर,
माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। आज लोगों का हाल ये है, 4 पैसे कमा लेते हैं, बूढ़े माँ बाप का ख्याल नहीं। घर में बूढ़े माँ बाप बैठे हुए हैं, साहबजादों को दोस्तों की परवाह है, दोस्तों की परवाह, माँ बाप के पास बैठने के लिए वक्त नहीं। ओ नादान, तू क्यों झड़क रहा है? बूढ़ी माँ बैठी इंतजार कर रही है, मेरा बेटा आएगा, मैं उसे अपने दिल की बात कहूंगी। लेकिन बेटे के पास इतना वक्त नहीं कि माँ के पास जाए और जाकर उसकी बात सुने, उसकी दिलजोई करे, उसकी खिदमत करे। अल्लाह अकबर। ओ नादान, ये क्या हो गया? ये तेरे वही बूढ़े माँ बाप है। अल्लाह अल्लाह, ये तेरी वो माँ है जिसने 9 महीने तुझे अपने पेट में रखा है। जब तू गोश्त का लोथड़ा था, तू बोल नहीं सकता था, जो तू बोल नहीं सकता था, अपने पैरों से चल नहीं सकता था, हाथ से किसी को पकड़कर इशारा नहीं कर सकता था। ये तेरी माँ है जो तेरे रोने से समझ जाती थी कि मेरा बेटा भूखा है। ये तेरी माँ है जो तेरे रोने से समझ जाती थी मेरे बेटे को तकलीफ है। मानने वाले बना बना के तुझे खिलाए हैं, अपना दूध पिला पिला के तुझे बड़ा किया है। जब तू खाना खाने का शऊर नहीं रखता था तो ये तेरी बूढ़ी माँ, अल्लाह अकबर, जिसके पास आज तू बैठने के लिए तैयार नहीं है, निवाले बना बना के तुझे खिलाती थी। ये तेरा बाप दिन भर मशक्कत करता था, काम करता था, शाम को जब लौट कर आता था और अगर तूने कोई जिद कर दी, अगर किसी चीज की फरमाइश कर दी, तो बाप ने अपनी ख्वाहिशों को रोक कर तेरी ख्वाहिश को पूरा किया। हो सकता है ऐसा वक्त आया हो, कोई गरीब मजदूर दिन भर मजदूरी कर रहा है, अल्लाह अल्लाह, शाम के वक्त पगार मिली, तनख्वाह मिली, दिल में ख्याल आ सकता है आज घर जाऊंगा, आला किस्म का खाना बनवाऊंगा, थोड़ी देर बीबी के पास बैठूंगा, आला किस्म का खाना खाऊंगा, आराम करूंगा, आज मैंने बहुत मेहनत की है, आज ओवर टाइम किया है। वो मजदूर घर की तरफ रवाना हुआ, जैसे घर में दाखिल हुआ, रास्ते में ये ख्याल था उसके दिल में कि आज अच्छा खाना बनवाऊंगा, आज अच्छी तरीके से खाना खाकर कुछ देर आराम करूंगा। लेकिन जैसी घर के अंदर दाखिल हुआ, फौरन बीवी ने कहा, आपको आने में बड़ी ताखीर हो गई, हम बहुत देर से आपका इंतजार कर रहे थे। अल्लाह अल्लाह। उस शख्स ने पूछा, क्या बात है? कहा, बात यह है, जो हमारा बेटा है, देखो तो सही, उसको कितना तेज बुखार चढ़ आया है, इसका बदन जल रहा है, बुखार की शिद्दत की वजह से बच्चा करहा रहा है। अल्लाह अकबर। वो बाप जो सोच कर आया था अच्छा बनाकर खाऊंगा, आराम करूंगा, अब उसे अपने आराम को तर्क कर दिया, अच्छा खाने का ख्याल दिल से निकाल दिया, बच्चे को फौरन गोद में लिया, अस्पताल भगता हुआ जा रहा है, डॉक्टर को दिखा रहा है। डॉक्टर ने कहा, सच में इतने पैसे खर्चे होंगे? कहा, बिल्कुल डॉक्टर साहब, हम इतनी रकम देने के लिए तैयार हैं, मेरा बच्चा अच्छा हो जाए। रात भर ईमानदारी करता रहा, पैसा खर्च कर दिया, खाने का ख्याल निकल गया, आराम का ख्याल निकल गया, तेरी ईमानदारी करता रहा, रात गुजार दी। सुबह जब तुझे अफाका हुआ, जब तुझे थोड़ी सी तेरी तबीयत सही हुई और तूने आंख खोलकर एक बार अब्बा कह के पुकारा, एक बार माँ कह के पुकारा, तो माँ बाप की सारी थकन दूर हो गई, सीने से लगा लिया। अल्लाह अकबर। इस तरह बच्चों की परवरिश की है, माँ बाप ने बच्चों को इस तरह पाला है। आज तू जवान हो गया, ये कमजोर हो गए, आज तू ताकतवर है, इनके जिस्म में ताकत कम हो गई। अल्लाह अकबर। अब खिदमत का वक्त करीब आ गया है, अब खिदमत का वक्त करीब आ गया है। बचपने में जब तू खाना नहीं खा पाता था तो माँ निवाले बना के तुझे खिलाती थी, आज बुढ़ापे की वजह से ये निवाला बनाना चाहते हैं, हाथ कांपते हैं, अब वक्त आ गया है, इनको निवाले बनाकर खिला। अल्लाह अकबर। जब तू छोटा था, चलना नहीं जानता था, तेरे कदम पड़ते थे, तू डगमगाने लगता था, लेकिन सुन, माँ ने तुझे गिरने नहीं दिया, माँ ने गिरने नहीं दिया, फौरन भागकर तुझे सीने से लगा लेती थी। अल्लाह अकबर। बाप ने अपनी उंगली पकड़ा के तुझे चलना सिखाया है, आज तू ताकतवर है, आज तू जवान है, तेरे माँ बाप कमजोर हो गए हैं, अभी जब उठते हैं तो इनको सहारे की जरूरत पड़ती है, जब ये चलते हैं तो इनके पांव डगमगाते हैं। अब वक्त आया है, इनकी खिदमत कर ले और इनको सहारा दे, इनको अपने
खिदमत से, अपनी खिदमत करके अल्लाह अकबर इनका दिल खुश कर ले। अब वक्त करीब आया है, जब वक्त करीब आया तो तुझे काम याद आ गए, तुझे दोस्त याद आ गए, तुझे अपना ऐशो आराम याद आ गया। ओ जालिम, अगर जब तू बच्चा था, तू छोटा था, उस वक्त अगर माँ बाप अपने आराम को तरजीह देते, अपने ऐश को तरजीह देते, अपने आराम को तरजीह देते, अपने खाने पीने को तरजीह देते, तो तू इतना बड़ा नहीं हो पाता। आज वक्त है, इनकी खिदमत कर लो, इनकी दुआएं हासिल कर दो। मुस्तफ़ा करीम ने क्या फरमाया, अल्लाह अकबर, माँ बाप के साथ एहसान कर, माँ बाप के साथ एहसान कर। और जिन्होंने माँ बाप की खिदमत की है, मेरे आका ने उनको कैसा नवाजा है। अल्लाह अकबर, तवज्जो चाहता हो, दुनिया मुस्तफ़ा को सलाम भेजती है, दुनिया मुस्तफ़ा को सलाम भेजती है, हर आशिक मुस्तफ़ा को सलाम भेजता है और भेजना भी चाहिए। इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक ये सिलसिला जारी रहेगा। लेकिन कुर्बान जाओ जिसने माँ की खिदमत की है, जिसने माँ को राजी किया है। दुनिया मुस्तफ़ा को सलाम भेजती है, मेरे मुस्तफ़ा ने अपने आशिक उवैस को सलाम भेजा। बोलो, फरमाने मुस्तफ़ा पर अमल है? क्या कर रहे हो? मा आताकुम रसूल फखुज़ू हो, जो रसूल दे उसको ले लो। तुमने लिया? माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, सच बोलो, गीबत मत करो। आज महफिल बगैर गीबत के आरास्ता ही नहीं होती हजरत। और उस पर ढिठाई ये है, हम गलत बात थोड़ी ना कह रहे हैं, हम तो उसके मुंह में भी कह सकते हैं, हम सच्ची बात कह रहे हैं। उलमाए किराम बैठे हैं, गीबत हर वो बात जो सामने वाले के मुंह पे कही जाए और उसको सुनकर उसको तकलीफ पहुंचे, ये गीबत है। और जो चीज उसके अंदर है ही नहीं, अगर तुमने वो कह दिया तो ये तो बहुतान है। माताकुम रसूल फखुज़ू, जो रसूल ने वो ले लो। तुमने लिया? नमाज की पाबंदी, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक, सच बोलना, अपने पड़ोसी का ख्याल रखना। कितने ऐसे पड़ोसी हैं जो अपने पड़ोस से परेशान, हर वक्त तकलीफ पहुंचा रहे, हर वक्त। अरे ये तालीम है मुस्तफ़ा की? नहीं, बल्कि मुस्तफ़ा करीम की तालीम तो ये है, सुनो, अपने हमसाए को अपने हांडी की खुशबू से तकलीफ ना पहुंचाओ। ये है तालीम मुस्तफ़ा। अगर सालन बना रहे हो तो थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल दो और एक प्याला सालन अपने पड़ोसी के यहां पहुंचा दो। यह है तालीम मुस्तफ़ा, अमल है। और अगर ऐसा नहीं कर सकते हो तो ऐसे जाविये में खाना बनाओ, ऐसे वक्त में खाना बनाओ जब पड़ोसी के बच्चे सो जाएं। हम अमल कर रहे हैं। सरकार ने फरमाया अपनी निगाहों की हिफाजत करो, फरमाया कि नहीं? क्यों? निगाहों की हिफाजत है। ये जो दिल में आता है। और आजकल तो नजमुद्दीन साहब अल्लाह रहम फरमाए, शैतान ने एक जबरदस्त आला बनाया है साहब, जिसका नाम है फोन। और उसमें और मजीद इंटरनेट, हर किस्म की बेहूदगी मौजूद। मैं तफसील में नहीं जाऊंगा। अपनी निगाहों की हिफाजत करो, मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया। मौजू मेरा यही है, मा आताकुम रसूल, जो रसूल दे बोलो, बोलो, हिफाजत कर रहे हो। वमा नाकुमन फंतहू, जिस चीज से मना किया उससे बाज आए हो। जो चीज से मना किया, झूठ मत बोलना, गीबत मत करना, चुगली मत करना, नाजायज काम मत करना, हराम काम मत करना, सूद मत खाना, जिना मत करना, शराब मत पीना। बोलो, अपने आप को तुमने रोका है इन सब चीजों से। यह मसला ये है, काम दोज़ख के किए, जन्नत का है उम्मीदवार। तो मेरे भाई, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। जो रसूल दे वो लो, और जिस चीज से मना कर दे उससे बाज आ जाओ। अगर ये बात समझ में आ गई हो तो फिर आगे बात बढ़ाएं। बोलो जल्दी, समझ में आया? क्या समझे?
जो रसूल दे वो तुमने लिया है। अव्वल तो ये समझो बहरहाल चलो अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लो 10-15 मिनट। जो रसूल दे वो ले लो, ठीक है, और जिस चीज से मना करते उससे बाज आ जाओ। जिस चीज से मना कर दे उससे बाज आ जाओ। तुमने लिया, तुम अपने आप को रोके हुए हो। अगर नहीं रोके हो तो अभी मौका गनीमत है, अभी मौका गनीमत है। तुम्हारे जिस्म में सांसें चल रही हैं। मेरे भाई संजीदगी से घर जाओ, घर जाकर बिस्तर में लेटकर सोचो, हम अमल कर रहे हैं मुस्तफ़ा के फरमान पर कि तबीयत पर अमल कर रहे हैं, हम शरीयत पर अमल कर रहे हैं कि तबीयत पर अमल कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम खुशफहमी में मुब्तला हो। चिल्लाने से काम नहीं चलने वाला, तो ध्यान रखना। ज़बान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो नजर जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। संजीदगी से अपने किरदार को आंखों के सामने लाओ और गौर करो कि मुस्तफा के फरमान के मुताबिक हमारा अमल है कि हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं। अरे मुस्तफा के दरबार से चलो बाप, थोड़ा सा कड़वी बात कहने के बाद कुछ ऐसी बात भी कह दे ताकि ईमान वालों का ईमान ताज़ा हो जाए। मा ताकुमुर रसूल हो, जो रसूल दे वो ले लो। अब सिक्के का दूसरा रुख, जो रसूल दे वो ले लो। एक जमात है जो कहती है नहीं हम नहीं लेंगे। समझ रहे हैं? इसकी भी जरूरत है हजरत, इसकी, क्योंकि इसकी भी जरूरत। ईमान चला गया तो कुछ नहीं बचने वाला। कुरान अल्लाह फरमा रहा है मा ताकुमुर रसूल फखुजू। अच्छा, अहले इल्म हज़रात बैठे, हज़रत ये मुतलक हुक्म है, मुक़य्यद है नहीं। जो दे दे इसमें ये तो नहीं है नमाज का तरीका दे तो ले लेना, रोजे का तरीका बताएं तो ले लेना, हज का तरीका सिखाएं तो ले लेना, ज़कात का कानून दे तो ले लेना। नहीं, रब फरमा रहा जो दे दे, जो दे महबूब। तो इससे पता चला रब ने अपने महबूब को मोहताज बनाकर नहीं बल्कि मुख्तार बनाकर भेजा है। जिसे चाहो, जितना चाहो, जैसा चाहो अता फरमा दो। अल्लाह हक है। सहाबा का अकीदा यही था। इसी वास्ते तो साहब हर एक बात, कोई भी बात हो जाए, सहाबा किराम हुजूर के पास जाते थे और कैसी कैसी डिमांड। ओहो कि भाई रमजान का फर्ज रोजा कोई जानबूझकर तोड़ दे तो क्या तरीका है? 60 रोजे रखो और मिस्कीनों को खाना खिलाओ, गुलाम आजाद करो। ऐसे ही है ना। अब कोई आ जाए हमारे पास, अव्वल तो आएगा नहीं, इनके पास आ जाए, मौलाना साहब, हमने कहा भाई कहिए। वो रमजान का रोजा जानबूझकर हमने तोड़ दिया। हमने ठीक, धोखे से नहीं टूटा। नहीं मैं जानता तो रोजे से था, तोड़ दिया। अब क्या 60 रोजे रखो वो भी लगातार का नहीं रख पाएंगे। एक तो रख नहीं पाए, 60 कैसे रखेंगे? कोई और दूसरा ऑप्शन, हमने कहा 60 मिस्कीन को खाना खिलाओ, हम गरीब आदमी खिला ही नहीं सकते। तीसरा ऑप्शन, हमें गुलाम आजाद करो। का स्टैफ गुलाम कहां से आजाद करेंगे भाई? ये तीनों हम नहीं कर पाएंगे। चौथा बता दीजिए। बता पाएंगे हम? हजरत यही कहेंगे इस्लामी कानून यही है भैया, इन्हीं तीनों चीज़ों पे किसी एक चीज़ पर अमल कर लो, कफारा अदा हो जाएगा। चौथी चीज़ हम नहीं बता सकते, चाहे जितने बड़े मुफ्ती के पास चले जाओ, है ना? ऐसे ही ना, चाहे जितने बड़े मुफ्ती के पास चले जाओ, हम नहीं बता सकते क्योंकि तीन ही रास्ते, चौथा ही नहीं। ये हमारा जवाब, मौलाना साहब का जवाब, उलमाए किराम का जवाब, मुहद्दिसीन का जवाब, मुफक्किरीन का जवाब, मुफस्सिरीन का जवाब, मुफ्तियान किराम का जवाब, यही जवाब है ना हज़रत। अब एक सहाबी रसूल बारगाह रिसालत में, या रसूल अल्लाह, माँ बाप कुर्बान, आका रमजान का फर्ज रोजा तोड़ दिया। कबूले से दूरा, नहीं या रसूल, जानता था रोजे से हूं तो, लेकिन उसके बाद भी तोड़ दिया।
कहा जाओ 60 रोजे रखो। आका का इजाजत तो कुछ कहूँ? हाँ कहो, क्या कहना चाहते हो? या रसूल अल्लाह एक तो रख नहीं पाया, 60 कैसे रखूंगा, वो भी लगातार। आका करम फरमाए, कहा अच्छा ठीक है जाओ 60 गुलाम आजाद को। कहा या रसूल अल्लाह मैं गरीब हूँ, गुलाम आजाद नहीं कर सकता। कहा अच्छा जाओ 60 मिस्किनों को खाना खिलाओ। कहा या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो तो कुछ कहो। कहा कहो, क्या कहना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह अहले मदीना खूब जानते हैं कि मैं मिस्कीन हूँ, मैं मिस्कीन हूँ या रसूल अल्लाह। अब निगाह उठ गई। कौन सी निगाह? जिसके बारे में मेरे इमाम ने कहा जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया। अल्लाह अकबर। आका की निगाहें करम उठी। एक टोकरी में खजूरें रखी थी, किसी ने हदिये के तौर पर पहुंचाई थी। फरमाया ये टोकरी ले लो, इसमें खजूरें हैं और मदीने के मिस्कीन को तकसीम कर दो, तुम्हारा कफारा हो जाए। और वो सहाबी थे, वो नहीं थे, जानते थे। अरे जो मुस्तफा के मुंह से निकल गया। कहा या रसूल अल्लाह इजाजत हो कुछ कहो। आका ने फरमाया अब क्या बात है, क्या कहना चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह मदीने के मिस्कीनों में मैं सबसे बड़ा मिस्कीन हूँ। आका मुस्कुराए, फरमाए ये खजूर की टोकरी ले लो, तुम खाना, अपने बच्चों को खिलाना, तुम्हारे लिए यही कफारा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। माताकुम रसूल फखजू हो, जो रसूल दे वो ले लो। साहबा जानते थे, साहबा जानते थे, इसीलिए मांगते थे, इसीलिए मांगते थे। और कैसे कैसे मांगते थे, अल्लाह अकबर। एक साहबी रसूल मुस्तफा करीम को वजू कराते थे, खिदमत करते थे। एक दिन दरियाए करम जोश में आ गया। आका ने फरमाया रबिया सलमा शेता रबिया, ए रबिया मांग जो मांगना, ए रबिया मांग जो मांगना हो। अब वो साहबी रसूल क्या मांग रहे हैं? तवज्जो चाहता हूं। या रसूल अल्लाह आका आपने फरमाया मांग जो मांगना हो। या रसूल अल्लाह मांगना है, क्या मांगना है? कहा या रसूल अल्लाह आप तो नबियों के सरदार हैं, आका जन्नत में जो सबसे बड़ा ऊंचा मकाम होगा वहां कयाम फरमाएंगे, जन्नतुल फिरदौस में, बाग़े अरब में। या रसूलल्लाह मुझे आपकी जुदाई बर्दाश्त नहीं। अंदाज देखो, या रसूलल्लाह आपका साथ जन्नत में चाहता हूं। ओहो आपका साथ जन्नत में चाहता हूं। मुस्तफा ने फरमाया क्या ये मेरे साहबी क्या कह रहे हो? जन्नत में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा वो तो रब फैसला फरमाएगा ना, तुमने कैसे मांग लिया? और वो भी जन्नत मांग रहा उतनी ऊंची बुलंद जहां मैं कयाम करूं। कहा नहीं कहा, बल्कि क्या फरमाया, ए रबिया जन्नत में मेरा साथ चाहते हो? कहा या रसूल अल्लाह आपका साथ चाहता हूँ। आका अच्छा रबिया सजदों में इजाफा कर दो, जन्नत में मेरे साथ रहोगे। ये कौन कहेगा? इसीलिए तो मेरे इमाम ने कहा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। अच्छा चलो ठीक भाई, जन्नत मिल गई। उसके बाद सरकार क्या फरमा रहे हैं? अब अगर ए रबिया इसके अलावा भी कुछ मांगना है, इसके अलावा भी कुछ मांगना है। तो साहबी रसूल ने जवाब दिया नहीं या रसूल अल्लाह आप मिल गए, दोनों जहां की नेमतें मिल गई। माताकुमुर रसूल फखुजू, जो रसूल दे वो ले लो, रब फरमारा दे ले लो। एक कह रहे नहीं शिर्क हो जाएगा, नहीं मांगो शिर्क हो जाएगा, शिर्क हो जाएगा। अरे बेवकूफ आदमी, देखो हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है तमाम नेमतें अव्वल। लो हदीस के जुमले सुन लो, बहुत लंबी हदीस है। एक दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ ओहद की तरफ तशरीफ ले गए। मैं यहाँ से अपनी हौज़े कौसर को देख रहा हूँ, रब ने मुझे पेशवा बनाकर भेजा। और उसके बाद आका करीम ने क्या फरमाया, लो सुनो, सरकार फरमाते हैं मेरे साहबा तुम मेरे दस्ते राज के गवाह बन जाओ, मेरे रब की अता तो देखो। रब फरमाता है प्यारे
हमारे, लेकिन देखो रब का फजल, आका फरमाते ओ पी तो मफातिहा खजाइनिल अर्द, रब ने अपने तमाम खजानों की तमाम चाबियां मुझे अता फरमा दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जमा मुंताल जुमू है, तमाम का माना तमाम, तमाम खजानों की तमाम चाबियां रब ने अता फरमा दी। अब खजाने किसके हैं और तकसीम किसकी है? बुखारी शरीफ की दूसरी हदीस, अल्लाह मोती नमाना कासिम, रब देने वाला मैं बांटने वाला, मुस्तफा फरमा रहे। और मिसाल दूं, क्यों यहां पर तुम लोग हिस्सा बांटते हो तबर्रुक जलसे के बाद? अब इसमें बटेगा कि नहीं बटेगा ये नहीं पूछ रहे, यहाँ बटता है, हिस्सा सा बटता है? लंगर होते न्याज बटती ना, बटती है। अब मिसाल दे रहा हूं, सचमुच में समझ लेना। हमारे बहुत करम फरमा नजमुल हक साहब, अल्लाह इनको मुकम्मल शिफाए कामिला अजला अता फरमाए। इनको देख लेता हूं तो अपने दिन याद आ जाते हैं, सबसे अच्छे दिन थे मदरसे के हैं। बहरहाल इन्होंने समझाने के लिए बता रहा हूं, सचमुच में समझ लेना, मैं प्रैक्टिकल बात करने का आदी हूं। इन्होंने महफिल कराई, जलसा कराया, समझो आज ही का जलसा नजमुल हक साहब ने कराया। हजरत आपका इसमें शरीफ अरशद सैयद साहब, ठीक। अब चूंकि ये देख रेख सब कर रहे हैं, निजामत भी कर रहे हैं सही साहब, तो मौलाना साहब ने कहा कि मैं जलसा करा रहा हूँ, नियाज का इंतजाम कर रहा हूँ, एक काम करो 50 किलो लड्डू ले आओ। और ला के इन्होंने मंगवा लिए 50 किलो लड्डू, कहा ये मैंने मंगवाया, मेरा माल है। जलसे के बाद सैयद साहब आप तकसीम कर दीजिएगा। समझाने के लिए बात बता रहा हूँ, जलसे के बाद आप लड्डू बांट दीजिएगा। अब जब जलसा खत्म हो जाए तो बांट ये रहे, बांट ये रहे, माल किसका है? इनका है। अब लेने वाला किससे लेगा? नहीं कोई आ जाए, नहीं हम इनसे नहीं लेंगे, हम तो मौलाना साहब से लेंगे। तो मौलाना साहब कहेंगे बेवकूफ आदमी, माल तो मेरा ही है, मैंने ही तो कहा है उससे ले ले। अरे उसका देना मेरा देना होगा। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नेमतें रब की हैं, नेमतें रब की हैं, तक़सीम मुस्तफा की है। तभी तो मेरे इमाम ने कहा ला रब्बिल अर्श, जिसको जो मिला उनसे मिला, बचती है कौनैन में नेमत रसूल अल्लाह। माता को रसूल। अच्छा चलो आओ और अकीदा मजबूत करें। 10 मिनट ले ले, कोई हर्ज तो नहीं है। और देखो, फरिश्ते मासूम अनिल खता है, अंबिया है, फरिश्तों से गलती बोलो। दो समझाने के लिए मिसालें दे रहा हूं मैं। फरिश्तों से गलती हो सकती है? नहीं हो सकती ना। मिराज शरीफ का वाक़या सुना तुमने? क्यों भाई, मिराज शरीफ का वाक़या सुना है? ईद मिलाद नबी के मौके पर या रजब शरीफ में जो मिराज नबी का मौका था, उसमें उलमा किराम के खिताबात सुने हैं ना? कितने लोगों ने सुने? हाथ उठाओ। बहुत कम तादाद है भाई। जलगांव वालों थोड़े से प्रोग्राम बढ़ाओ, कोई जरूरी नहीं बाहर से बुलाओ। अल्हम्दुलिल्लाह झील में हज़रात लोग मौजूद हैं, इन्हीं के वो बयान कराओ। अल्लाह अकबर। जो मिराज शरीफ का वाक़या बहुत मुख्तसर में बता रहा हूँ। उम्मे के मकान से सरकार तशरीफ ले गए थे, मस्जिद अक़सा पहुंचे तो वहाँ नमाज पढ़ाई थी। उसके बाद पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, सातवें आसमान, फिर एक मकाम आया था सिदरतुल मुंतहा, है ना? वहां जाकर हजरत जिब्रील अमीन रुक गए थे। तुमने सुना है ना? ये मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ, सच्ची बात है ना। सभी कहते हैं वहां रुक गए थे, सैयद साहब को रुक गए थे ना। और क्या कहा था? या रसूलल्लाह, ये मेरी हद है, अगर बाल के बराबर भी आगे बढ़ा ना तो मेरे बालों पर जल जाएंगे, ये मेरी हद है। अब आका आप आगे तशरीफ ले जाइए। ऐसी था ना, हजरत जिब्रील अमीन ने सिदरतुल मुंतहा तक साथ दिया, फिर उसके बाद साथ छोड़ दिया।
अच्छा, जब मुस्तफ़ा करीम आगे तशरीफ ले जाने लगे तो सरकार ने फरमाया, जिब्रील मेरे साथ आगे नहीं चलते? नहीं या रसूलल्लाह, ये मेरी हद है। अच्छा, यहाँ एक जुमला आ गया, अगर इजाजत हो तो कह दूं। यार ये बताओ, हमको तुम लोगों ने जलगांव बुलाया, ये हमारे नवाज साहब लेकर आए, ये हमारे मुरीद अफजल साहब, इन्होंने बुलाया, यहाँ तकरीर होना है, मुझे हाईवे में छोड़ देते कि मौलाना साहब अब आप जाइए। ये सब छोटी छोटी सी बातें ताकि दिमाग में फीड हो जाए, इसलिए बयान करता हूं मैं। हाईवे में छोड़ देते, हम यहीं तक आगे नहीं जाएंगे, हम पकड़ लेते हैं उनको, बेवकूफ आदमी है, मुझे परेशान करने के लिए लाया है वहां से। अरे मुझे क्या मालूम कहां जलसा है, कौन सा महल्ला है, कैसे लोग हैं, मैं नहीं जाऊंगा, वापस चलो। अगर चलना है मंजिल तक पहुंचाना तो साथ में चलो, वरना आगे का रास्ता मैं कैसे जानूं। आई बात आई सिदरतुल मुंतहा में, जिब्रील अमीन हजरत मियानी के मकान के साथ, मस्जिद अक्सा साथ, पहले आसमान साथ, दूसरे आसमान साथ, नमाज पढ़ाई तब भी साथ, बुराक में बैठे तब भी साथ, और साथ में चलते 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 सिदरतुल मुंतहा में पहुंच गए। या रसूलल्लाह आप आगे जाइए, हम नहीं जाएंगे। मुस्तफा ने कहा, जिब्रील ये कैसी ज़ियाफ़त है, साथ में आए हो, अरे कहाँ जाना, अच्छा चलो नक्शा बता दो। कहा नक्शा, अरे कहाँ जाना, किससे मिलना है? कहा नहीं कहा, बल्कि अच्छा जिब्रील तुम यहाँ ठहर रहे हो, मैं आगे जाऊं? कहा यार साहब आगे चले जाइए। तभी तो मेरे इमाम ने कहा, गुमान इमका के झूठे नुक्तों, तुम अव्वल आखिर के फेर में हो। अरे मोहित की चाल से तो पूछो, कहां से आए कहां गए, वही है अव्वल, वही है आखिर, वही है जाहिर, वही है बातिन, उसी के जलवे, उसी से मिलने, उसी से उसकी तरफ गए थे। पहुंच के सिदरा में रूहुल अमी ये कहने लगे, यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं। इसीलिए तो सुफियाने किराम हमारे दर फरमाते हैं, नादान मुस्तफा का मेराज में जानने को ताज्जुब समझता है, अरे मुस्तफा का दुनिया में आना ये ताज्जुब की बात। खैर, तो बात चल रही थी, हजरत जिब्रील अमीन कौन है जानते हैं आप लोग? क्यों भाई, तो जलील बताओ यार, वक्त हो रहा। जिब्रील अमीन कौन है? फरिश्ते खाली छोटे है? तो बोलो ना, मलवा का पेड़ा चूस रहा होगा बैठ के यहाँ पर। हाँ शाबाश, जज़ाकल्लाह जज़ा। फरिश्तों के सरदार, और खता नहीं हो सकती, गुनाह नहीं हो सकता है, सरदार हैं। अब जब सिदरतुल मुंतहा पहुंचे ना, और वहां पर पहुंचने के बाद या रसूल अल्लाह आप आगे तशरीफ ले जाइए, मैं यहीं रुक जाता हूं। तो मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, अच्छा जिब्रील तुम नहीं जाते हो? ना जाओ। हल्लका हाजतुन या जिब्रील, ए जिब्रील कोई हाजत हो तो बयान करो। मुस्तफा फरमा रहे, गैर खुदा से हाजत बयान करना शिर्क, कहने वालों अपनी खोपड़ी में जूते पीटो। सरकार फरमा रहे, हल्लका हाजतुन या जिब्राइल, और सैयदुल मलाइका जिनके अमल में डाउट नहीं है, क्या कह रहे हैं? ये कहा क्या? नहीं यार रसूल अल्लाह, मुझे अगर कोई हाजत होगी तो मैं अपने रब से बयान करूंगा। कहा मैं तो पैगाम लेकर आता हूं। कहा अरे बस 5 मिनट और सुन लो मेरी तकरीर भाई, सुनो। कहा जल्दी बताओ, कहा हम सुने तो नहीं, कहा गैर खुदा से मांगना, बल्कि ये कहा हाँ या रसूल अल्लाह हाजत है।
तो पता ये चला मुस्तफा करीम के सामने हाजत बयान करना ये सैयदुल मलाइका का अकीदा है। अल्हम्दुलिल्लाह जो अकीदा जिब्रील अमीन का है वही अकीदा कुल मोमिनीन का है। हाँ यार रसूलुल्लाह हाजत है। अच्छा देखो आओ एक मिजाज और बता देते हैं। हज़रत जिब्रील अमीन ने हिंट से भी दे दिया है, हम जैसे नाकारा क्या हिंट से दिया। जब मुस्तफा करीम ने पूछा जिब्रील हाजत है, कहा यार रसूलुल्लाह हाजत है, कहा क्या हाजत है, कहा यार रसूलुल्लाह जब आप कुर्ब खास में पहुंचे तो मेरी ये हाजत बयान कर दीजिएगा। यार रसूल जब आपकी उम्मत पुल सरात से गुजरे तो मुझे पर बिछाने का मौका मिल जाए। जब आपकी उम्मत पुल सरात से गुजरे तो मुझे मौका मिल जाए पर बिछाने का। अल्लाह अकबर। अब सोचो चाहते तो जिब्रील अमीन ये कह सकते थे या रसूल अल्लाह जब कुर्ब खास में पहुंचे तो अर्ज़ कर दीजिएगा परवरदिगार मुझे भी आपका कुर्ब जन्नत में मिल जाए, जैसे साबिर रसूल ने कहा, कह सकते थे। या कुछ और भी कह सकते थे। ये पर बिछाने के लिए क्यों कहा, ये पर बिछाने के लिए क्यों कहा, इसलिए कहा ये मैं अपनी तरफ से बात कर रहा हूँ, मेरा विजदान कहता है। हज़रत जिब्रील अमीन सैयदुल मलाइका अल्लाह अकबर रब का पैगाम मुस्तफ़ा करीम के पास ले लेकर आते थे। अल्लाह अल्लाह। हज़रत जिब्रील अमीन खूब अच्छी तरीके से जानते थे मुस्तफ़ा को सबसे ज़्यादा फ़िक्र उम्मत की है, मुस्तफ़ा करीम को सबसे ज़्यादा फ़िक्र उम्मत की है। अगर उम्मत को आसानी होगी तो मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे, मुस्तफ़ा खुश हो जाएंगे। अल्लाह जब इतनी बात मेरी समझ में आई तो फिर आगे का रास्ता मेरे इमाम के शेर ने बता दिया कि खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम, अरे खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। माताकुम रसूल फखुज़ूहु, जो रसूल दे वो ले लो। इसी वास्ते तो हम कहते मंगते खाली हाथ न लौटे, कितनी मिली खैरात न पूछो, उनका करम फिर उनका करम है, उनके करम की बात न पूछो। अरे दरे मुस्तफा से मिलता है सब कुछ मगर चाहिए उनसे लेने का ढप को। हर नेमतें कौनैन मिली दर से तुम्हारे, सरकार सलामत रहे दरबार तुम्हारा। आका के दरबार से बढ़ रहा है जो जाता है, जो जाता है आका नवाजते जाते हैं। अरे नजर उठाकर देखो कैसा नवाजा है। अबू बकर आए सिद्दीक अकबर बन गए, उमर आए फारूक आजम बन गए, उस्मान आए ज़ुन्नूरैन बन गए और अली आए शेरे खुदा बन गए। बट रहा है बड़ा और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक बढ़ता रहेगा। लेकिन हाँ जो रसूल ने दिया है वो हमने लिया है कि नहीं लिया, इस बात पर खूब तवज्जो देना, संजीदगी से सोचना। मेरे करीम आका तो ऐसे नवाजने वाले हैं कि कोई खाली हाथ लौटा ही नहीं है। उस दरबार से क्या नहीं मिलता, अरे जिंदगी मिल जाती है, बंदगी का शऊर मिल जाता है। अरे हमसे पूछो आका के दरबार से क्या मिला, अरे नादान वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। अल्लाह तबारक व तआला मकाम मुस्तफ़ा समझने की तौफीक सईद अता फरमाए। खड़े हो जाओ। या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जद हुसैनी मरहबा, या नूरल ऐनी मरहबा। आप के बदरो तो जा तुम पे करोड़ों दुरूद, आप के बदरो तो जा तुम पे करोड़ों तुम पे करोड़ों दुरूद। या हबीबी मरहबा, या हबीबी मरहबा, जद हुसैनी मरहबा, या नूरल ऐनी मरहबा। और कोई गैब क्या
आका तुमसे नेहा हो भला और कोई गैब क्या, आका तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद या हबीबी मरहबा या हबीबी मरहबा जदल हुसैनी मरहबा या नूरल आईनी मरहबा काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, काम वो ले लीजिए आका तुमको जो राजी करे, ठीक हो नाम रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद या हबीबी मरहबा या हबीबी मरहबा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका रसूलुल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि नबी तशरीफ की दुआ कीजिए। सुभान अल्लाह। मोहतरमा अहिब्बा, मैं इस्लाही गुफ्तगू करने का आदी, आज की जो तकरीर मैंने आपके सामने की, मेरे भाई जो मुस्तफ़ा करीम ने दिया है, हमने लिया है कि नहीं लिया, इसको संजीदगी से गौर करें। और जिन जिन चीज़ों से मुस्तफ़ा ने मना किया है, ईमान का तकाजा तो ये है कि तुम ये कहो जो जान मांगोगे जान देंगे, जो माल मांगोगे माल देंगे, मगर ये हमसे न हो सकेगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। मुस्तफ़ा करीम की सुन्नतों पर अमल करो, आका के फरमान पर अमल करो, नमाज की पाबंदी करो, रोज़ा रखो। अगर अल्लाह ने दौलत दी है तो हज करने जाओ। बाद लोग अपने जहन में एक बात रखते हैं, पहले मकान बनवा लें, पहले बच्चों की शादी कर दें, जब बुढ़े हो जाएंगे तब हज करने जाएंगे, यानी मुंह में दांत ना रहे, पेट में हाथ ना रहे, तब हज करने जाए। ये सरासर गलत फहमी है। जिस दिन, जिस वक्त, जिस सेकंड तुम्हारे पास इतना पैसा आ गया कि तुम हज करने जा सकते हो, वापस आ सकते हो, उसी दिन, उसी सेकंड, उसी लम्हा तुम पर हज फ़र्द हो जाएगा। और जिस पर हज फ़र्द हो गया और उसने कसाहुली की वजह से हज नहीं किया तो बड़ी सख्त वईद है, यहूद व नसारा के साथ उठाए जाओगे। अल्लाह तबारक तआला हिदायत फरमाए। लिहाजा अगर अल्लाह तौफीक दे हज करने जाओ। साहिब निसाब को ज़कात अदा करना चाहिए, हिसाब किताब से ज़कात अदा करो, शरीयत पर अमल करो, मस्जिद आबाद करो, नमाज की पाबंदी करो, जिससे मिलो ईमान वाले से सलाम करो। सलाम में पहल करने वाले को ज़्यादा सवाब है। सलाम को आम करो, पाकीज़ा अखलाक का मुजाहरा करो। जिस चीज़ की ताकीद मुस्तफ़ा ने की है, हम गुलामान रसूल को चाहिए कि सख्ती के साथ उस पर अमल करें। वरना ऐसा मत कहना कि दुनिया हंसे कि देखो ये नारा लगाने वाला जा रहा, कह रहा मैं मुस्तफ़ा का ग़ुलाम हूँ, मुस्तफ़ा का ग़ुलाम हूँ, और नमाज़ पढ़ने मस्जिद नहीं आता। देखो ये कहता है मैं मुस्तफ़ा पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा, पैसे दे के अपने मुस्तफ़ा की सुन्नत को ज़िबा करा रहा है। ऐसे कमेंट से सुनने के लिए क्यों मौका दे रहे हो? खुदा के वास्ते अभी भी वक्त गनीमत है, अपनी इस्लाह करो। अगर तुम अपनी इस्लाह नहीं करते हो तो नुकसान हमारा नहीं है, नुकसान तुम्हारा ही है, क्योंकि तुमको भैया अपनी कब्र में लेटना है। मेरे भाई, हमको अपनी कब्र में लेटना है। अब कब्र में क्या सिचुएशन हो रही है, क्या पोजीशन है, ये कौन से फेस करेगा? जो कब्र में लेटा होगा। अब तुम्हारी कब्र में नूर बरस रहा है, तुम उससे फ़ायदा हासिल करोगे, और अल्लाह ना करे अगर आग बरस रही है तो तुम उससे मुसीबत में मुब्तला होगे। तो तुम अपनी कब्र को क्यों आरास्ता करने की फ़िक्र नहीं कर रहे हो? अभी वक्त गनीमत है। मा आताकुमुर रसूल फ़ख़ुज़ूहु व मा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। जो हुजूर ने दिया उसको ले लो
और जिस चीज़ से मना किया उससे बाज आ जाओ। अल्लाह तबारक व तआला तुमको, हमको, सबको दीन की समझ अता फरमाए। दुआ के लिए हाथ उठाइए। ला हौला वला हम में से जो बीमार उनको शिफा अता फरमा, जो परेशान हाल उनकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह मुस्तफ़ा की मोहब्बत का उजाला हमारे सीनों में और ज़्यादा रोशन फरमा। इलाहुल आलमीन हमको बुराइयों से बचा, बेहयाई से बचा, बुरे कामों से बचा, गुनाहों से बचा, नफ्स अम्मारा के शर से बचा, खन्नास के वसवसों से हमारी हिफाजत फरमा, शैतान के हमलात से हमारी हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन जिन लोगों ने मिलकर इस मिलाद शरीफ के प्रोग्राम का इनेकाद किया, अल्लाह उन सब की इस खिदमत को कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन के अक्ल हलाल में बरकत और वसअत अता फरमा, दीनदारी का ज़ौक़ और शौक़ पैदा फरमा। अल्लाह हर किस्म की बुराई पलीदगी हम सब से दूर फरमा दे। अल्लाह हमारे दिलों में मुस्तफ़ा की मोहब्बत का उजाला और ज़्यादा पैदा फरमा। ए रब्बे जहाँ, पंजतन पाक का सदका इस कौम का दामन गमे शब्बीर से भर दे। बच्चों को अता कर अली असगर का तबस्सुम, बूढ़ों को हबीब इब्ने मुज़ाहिर की नज़र दे। कमसिन को मिले वलवले और मोहम्मद, हर एक जवा को अली अकबर का जिगर दे। माओं को सिका सानी ज़हरा का सलीक़ा, बहनों को सकीना की दुआओं का असर दे। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सल्लामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा